नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है तथा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर होता है। चलिए छात्रों, आज हम इसकी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा करेंगे प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाओं की कोटि तथा आणविकता के विषय में, यानी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छात्रों, इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि यह समय कुछ बनने का है, व्यर्थ ही इसे बर्बाद न करें, अन्यथा इसकी भरपाई भविष्य में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ें, कुछ बने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करें। तो चलिए छात्रों, पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्राथमिक अभिक्रियाओं की कोटि तथा आणविकता के बारे में, यानी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। पॉइंट वाइज आज हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे और पूरे तरीके से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि इसे आप भूलेंगे नहीं भविष्य में, अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं। क्या होती है प्राथमिक अभिक्रियाएं, पहले क्या होता है। फिलहाल इस चीज़ों को हम अच्छे से पहले डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या होती हैं प्राथमिक अभिक्रियाएं, हमने कई बार इसको पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया है। छात्रों, प्राथमिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जो एक पद में पूर्ण होती हैं, यानी कंप्लीटेड इन वन स्टेप, यानी एक पद में पूर्ण तो वो क्या होती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब दूसरी बात, प्राथमिक अभिक्रियाओं की आणविकता अभिक्रिया में दिए हुए स्टोइकियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट के समान होती है, किंतु 3 से अधिक नहीं होती। अर्थात आणविकता जो होती है, आणविकता मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यानी कॉफिशिएंट के समान होती है, किंतु तीन से अधिक नहीं। इसका मतलब है मॉलिक्यूलरिटी छात्रों प्राथमिक अभिक्रियाओं में स्टोइकियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट जो दिए होते हैं उनके समान होती है, किंतु यह 3 से अधिक नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको हम समझाएंगे। पहले छात्रों, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के लिए ओरिएंटेशन और कोलाइड करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में 3 से अधिक मॉलिक्यूल रेयरेस्ट ही आपस में टक्कर कर सकें। अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है, प्राथमिक अभिक्रियाओं में कोलाइड करने वाले स्पीशीजों की संख्या होती है, तो एक साथ में कोलाइड कर सके। तो एक साथ में मैक्सिमम 3 तक तो कोलाइड कर लेते हैं, लेकिन 3 से अधिक और एक साथ में कोलाइड नहीं कर पाते, इसलिए इनकी आणविकता 3 से अधिक नहीं होती है। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिसे कुछ रिएक्शंस देते हैं छात्रों, बात करते हैं इन पर। जैसे अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI का डिकम्पोजिशन करते हैं छात्रों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, H2 प्राप्त होता है प्लस I2 प्राप्त होता है। यह एक प्राथमिक अभिक्रिया है। ऐसे अन्य भी प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, जरा और एक पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें NO2 प्राप्त होता है, ये भी एक अभिक्रिया है। ऐसे अन्य अभिक्रियाओं के भी अभी हम अन्य पॉइंटों को भी डिस्कशन करेंगे छात्रों, उस पर चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होती है, यानी जो ये संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं जो होती हैं, इसमें नहीं दी हुई तो 1 मानी जाएगी। जो संख्याएं होती हैं यही उनकी आणविकता होती है, अर्थात यह रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को टक्कर करने वाले स्पीशीजों की संख्या होती है। तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, अर्थात इनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, और इसी प्रकार इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी। अभी हम ऑर्डर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे छात्रों, तो उस चीज को भी समझेंगे, इसलिए हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ।
क्या कि प्राथमिक अपक्रियाओं की कोटि आणविकता के समान अथवा भिन्न हो सकती है। ये ध्यान रखिए छात्रों, प्राथमिक अपक्रियाओं की कोटि यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऑर्डर्स जो होते हैं मॉलिक्यूलरिटी के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। कि कोटि जो प्राथमिक अपक्रियाओं की होती है वो आणविकता के समान यानी मॉलिक्यूलरिटी के समान या भिन्न हो सकती है। समझ गए छात्रों? चलिए अब इस पर थोड़ा स्पष्ट भी डिस्कशन कर लेते हैं। यह अपक्रिया जब हाइड्रोजन आयोडाइड का कंपोजिशन करते हैं तो आणविकता 2 है, किंतु इसकी यानी ऑर्डर जो है ऑर्डर भी इसका 2 है। इसीलिए हमने ये स्पेस छोड़ा था छात्रों। हमने क्या लिखा? कोटि आणविकता के समान या भिन्न हो सकती है प्राथमिक अपक्रियाओं में। ठीक, तो यहां पर जो है कोटि है क्या है? समान है, आणविकता के समान है। इसी प्रकार नीचे वाले में भी देखते हैं। यहां इस अपक्रिया के लिए भी छात्रों प्रयोगों का आधार पर यही निकला कि कोटि जो है ऑर्डर जो है आणविकता के समान है, अर्थात इसकी भी कोटि 3 है। अब कुछ अन्य अपक्रियाओं की भी चर्चा करते हैं जिनकी कोटि प्राथमिक अपक्रियाओं की कोटि आणविकता से भिन्न है। जैसे अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें, जैसे एथिल एसीटेट ले लेते हैं छात्रों। एथिल एसीटेट का अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इस पर, इसीलिए इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, अब प्लस हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये अपक्रिया प्राप्त होगी। तो इस अपक्रिया की आणविकता व कोटि के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि यह जल एक्सेस में होता है छात्रों, ये जल एक्सेस में होता है, इसलिए इसकी कोटि इस कंडीशन में 0 हो जाती है। क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है तो ये कांस्टेंट हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन समझ लिया जाता है, कांस्टेंट हो जाता है और इसका कोई परिवर्तन अपक्रिया की रेट पर नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी कोटि इस परिप्रेक्ष्य में 0 हो जाती है और अपक्रिया की कोटि सिर्फ यानी ऑर्डर सिर्फ एथिल एसीटेट के कारण होता है। तो इस अपक्रिया की कोटि सिर्फ 1 है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 2 है। इसलिए इस अपक्रिया में वही हमने लिखा है कि कोटि समान हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। यहाँ तो हमने देखा समान था लेकिन यहाँ समान नहीं है, अर्थात इस अपक्रिया की क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है। ये प्राइमरी एलिमेंट स्टेज में 2 मॉलिक्यूल क्लोराइड कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर इसका क्या है? ऑर्डर इसका जो है 1 है। तो प्राथमिक अपक्रियाओं में कोटि समान भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, उसी को समझाने को। इसी प्रकार अगर हम अन्य भी अपक्रिया ले लें, जैसे किसका? अगर हम सुक्रोज का यानी C12H22O11, ये छात्रों है सुक्रोज, जिसे हम चीनी बोलते हैं, और इसका अगर जल अपघटन करते हैं तो जल निश्चित तौर पर अपघटन कर देंगे तो एक्सेस में होता है, जल अधिक मात्रा में होता है। जब इसका जल अपघटन करते हैं छात्रों तो हमें क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, अर्थात 2 मॉलिक्यूल हम समझ सकते हैं C6H12O6 के प्राप्त होंगे। ठीक, और यह अपक्रिया की भी कोटि ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो जल का है वो इतना अधिक है कि वो कांस्टेंट मान लिया जाता है और इसकी रेट जो है सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। इसलिए इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी जो है क्या है? 2 है तथा ऑर्डर जो इसका है वो 1 है। तो इस प्रकार छात्रों आपने समझ लिया। फिर से एक संक्षेप में बात कर लेते हैं कि प्राथमिक अपक्रिया क्या होती है? जो एक पद में पूर्ण हो जाए, 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली अपक्रियाओं को प्राथमिक अपक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अपक्रियाओं की आणविकता स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक के समान होती है किंतु 3 से अधिक नहीं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ही आणविकता है, यहाँ पर भी देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का ही जो आणविकता है। इसी प्रकार नीचे भी आप देख लीजिए
तो दो जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, एक इसके परस्पर में एक इसके परस्पर में, तो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 है। इसी प्रकार इसके लिए भी मॉलिक्युलरिटी 2 है। तो हम कह सकते हैं कि अपक्रिया, प्राथमिक अपक्रियाओं की जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं वही उसकी आणविकता होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। कोटि, प्राथमिक अपक्रियाओं की कोटि आणविकता के समान अथवा भिन्न हो सकती है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अपक्रियाएं ऊपर दी हुई हैं जहाँ पर कोटि व आणविकता यानी मॉलिक्युलरिटी समान है, नीचे भी समान है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कोटि और आणविकता भिन्न है, अर्थात इस अपक्रिया की मॉलिक्युलरिटी 2 है लेकिन ऑर्डर 1 है, क्योंकि एथिल एसीटेट और सुक्रोज के ही कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, वाटर के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं कर रहा है इस अपक्रिया का रेट, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी से डिफरेंट है। चलिए छात्रों, अब चर्चा करते हैं जटिल अपक्रियाओं की कोटि तथा आणविकता के बारे में, यानी ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो जटिल अपक्रियाएं क्या होती हैं पहले उसे समझ लेते हैं। फिलहाल इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छात्रों। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? वो अपक्रियाएं जो एक से अधिक पद में पूर्ण होती हैं, यानी एक से अधिक यानी मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जटिल यानी कॉम्प्लेक्स अपक्रियाएं कहती हैं। पदों में पूर्ण हो, समझ गए छात्रों? जो एक से अधिक पदों में पूर्ण हो या पूर्ण होते हुए संपन्न हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं छात्रों। इन अपक्रियाओं में आणविकता यानी मॉलिक्युलरिटी का कोई अर्थ नहीं होता। का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं छात्रों। जैसे एक काल्पनिक अपक्रिया हम आपको दे रहे हैं, क्या है? 3A + 2B रिएक्शन करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है P + Q। अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 और 2 हैं, अर्थात मॉलिक्युलरिटी की 5 होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह अपक्रियाएं एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब प्रत्येक पद छात्रों एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं और जितने ही अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उतने ही अधिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और जो इंटरमीडिएट अधिक स्थायी होता है उसे हम निकाल लेते हैं, उसके आधार पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म का भी अध्ययन करते हैं। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं, अब आप किस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे? हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी समान अथवा भिन्न हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए छात्रों। इसलिए हमें इन अपक्रियाओं में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों ही स्लोवेस्ट स्टेप के ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी स्लोवेस्ट स्टेप की कोटि आणविकता के समान होती है, ये ध्यान रखिए छात्रों। तो ऐसी अपक्रियाएं जैसे यह अपक्रिया दी है, ये कई पदों में पूर्ण होगी। आइए जरा कैसे देखते हैं। से ये A + B मिलकर के बना C और D। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? A ने पुनः C से रिएक्शन की और बन गया E। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? देखिए जरा कैसे कंप्लीट हो रही है अपक्रिया छात्रों। A ने D से, A इस D से जुड़ा और बन गया F। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है? चलिए आइए इस पर देखते हैं। यहाँ पर E और F और B मिलकर के हमको P और Q दे रहे हैं, अर्थात B + E + F मिलकर के क्या बन रहा है? P + Q बन रहा है। तो आपने देख लिया छात्रों। अब ओवरऑल आप इस अपक्रिया को अगर देखें तो जोड़ेंगे तो आपको यही अपक्रिया प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? 3A
प्लस 2b टू p प्लस q, ये ओवरऑल की आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप इसे जोड़ेंगे। अब इन स्टेप में ये सभी प्राथमिक स्टेप्स होते हैं। यदि ये स्लोवेस्ट स्टेप है, अगर हम मान लें ये स्लोवेस्ट है, यानी स्लोवेस्ट अगर स्टेप इसे मान लेते हैं और बाकी रेस्ट स्टेप फास्ट हैं, सभी स्टेप फास्ट हैं, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है और ये भी फास्ट हैं, सभी स्टेप फास्ट हैं। तो स्लोवेस्ट स्टेप में आप ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है कि इसके कंसंट्रेशंस अपक्रिया के कोड यानी ऑर्डर को निर्धारित करते हैं। तो इस स्टेप की जरा प्रत्येक स्टेप की पहले मॉलिक्युलरिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि प्राथमिक अपक्रियाओं में जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट होते हैं वहीं उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। तो ये सभी प्राथमिक अपक्रियाएं हैं, सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? इसकी मॉलिक्युलरिटी है 2। जरा इस पर बात करते हैं, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? इसकी भी मॉलिक्युलरिटी है 2। इस पर बात करते हैं तीसरे पे, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? इसकी भी मॉलिक्युलरिटी है 2 और इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है छात्रों? 1, 2 और 3, अर्थात 3 इसकी मॉलिक्युलरिटी है। तो मॉलिक्युलरिटी तो समझ लिए छात्रों। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर क्या होता है? पहले हम समझ लेते हैं कि एक नेक्स्ट पॉइंट ही लिख लिया जाए, तब अच्छे समझते हैं इसके ऑर्डर के बारे में। ठीक छात्रों, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट छात्रों क्या है, बात इसकी भी नोट कर लेते हैं आप, तब आगे चलते हैं। छात्रों, जटिल अपक्रियाओं की कोटि, जो जटिल अपक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, अपक्रियाओं की कोटि क्या होती है? कोटि स्लोवेस्ट स्टेप की, यानी स्लोवेस्ट स्टेप की दी जाती है, स्लोवेस्ट स्टेप की दी जाती है और स्लोवेस्ट स्टेप की आर्युक्ता कोटि के समान होती है। स्लोवेस्ट स्टेप की आर्युक्ता कोटि के समान होती है। छात्रों समझ लिया तीनों स्टेप के बारे में। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। प्रत्येक स्टेप, यदि ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो इस हमने यही लिख दिया, जटिल अपक्रियाओं की कोड यानी ऑर्डर स्लोवेस्ट स्टेप की दी जाती है और स्लोवेस्ट स्टेप की आर्विकता कोटि के समान होती है। तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी 2 है और इसका ऑर्डर भी छात्रों क्या है? 2 ही है, क्योंकि ऑर्डर ए और बी के कंसंट्रेशन पर ही निर्भर कर रहा है, उनके 1 पावर पर निर्भर कर रहा है, इसलिए 1 पावर इसके 1 की पावर इसके परपेच में ऑर्डर इसका टोटल हो जाएगा 2। लेकिन जो अपक्रियाएं फास्ट हो रही हैं, जैसे नीचे की अपक्रियाएं सभी फास्ट हो रही हैं, तो फास्ट अपक्रियाओं की मॉलिक्युलरिटी तो उनके कोलाइड करने वाले स्पीशीज़ों की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि हमने लिख दिया है। लेकिन ऑर्डर, इन फास्ट अपक्रियाओं का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इन सभी अपक्रियाएं, ये सभी अपक्रियाएं फास्ट हैं, इन सभी अपक्रियाओं के ऑर्डर क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये ध्यान रखिए छात्रों, अर्थात इन सभी अपक्रिया जो अपक्रियाएं फास्ट होती हैं उनके ऑर्डर 0 होते हैं। इसलिए इस अपक्रिया का अगर रेट इक्वेशन पूछा जाए तो आप क्या देंगे? इस अपक्रिया का रेट इक्वेशन सिर्फ ए और बी के 1 पावर के मोलर कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है, इसलिए रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? रेट के मोलर कंसंट्रेशन ए की पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन बी की पावर 1, अर्थात यह छात्रों इसका रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कहलाएगा या रेट लॉ कहलाएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के 1 की पावर ए और 1 की पावर बी पर ही निर्भर कर रहा है इस अपक्रिया। ऐसे जटिल अपक्रियाओं में छात्रों फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पर अपक्रिया की आर्विकता के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, कोट के परिप्रेक्ष्य में। आर्विकता फास्ट जटिल अपक्रियाओं में कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्येक स्टेप की आर्विकता भिन्न व समान हो सकती है। जैसे देखिए कुछ प्राथमिक अपक्रियाओं की समान है, किसी की भिन्न भी है।
और कोटि इसकी स्लोएस्ट स्टेप की जो पद होता है उसकी कोटि दी जाती है और उसकी कोटि आणविकता के समान होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए छात्रों। तो चलिए एक बार फिर से संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं आपके लिए। प्राथमिक जटिल प्रक्रियाएं क्या होती है छात्रों? जो एक से अधिक पदों में पूर्ण हो, यानी कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। और इन प्रक्रियाओं में आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, यानी नो सिग्निफिकेंस इन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कोई अर्थ नहीं होता। क्यों? जैसे आप इस प्रक्रिया में देख रहे हैं 3 से 2 अर्थात इनकी मॉलिक्युलरिटी आपको लग रहा होगा 5 है, स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रक्रियाएं एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, इसलिए प्रत्येक पद की मॉलिक्युलरिटी समान अथवा भिन्न हो सकती है। और मेन बात यह है कि इनकी स्लोएस्ट स्टेप जो होता है, जैसे ये मान लो स्लोएस्ट है, उसकी मॉलिक्युलरिटी और उसकी कोटि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और स्लोएस्ट स्टेप की कोटि यानी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के समान होती है। वही हमने छात्रों नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है, जटिल अपक्रियाओं की कोटि स्लोएस्ट स्टेप की दी जाती है और स्लोएस्ट स्टेप की आणविकता कोटि के समान होती है। ठीक छात्रों, तो आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।